योगा करते हैं, हल्के हो गए हैं। बस बस उतना ही हल्के हो गए हैं ना। योगा करोगे, प्राणायाम करोगे तो शरीर भी तेरा साथ देगा। वो गिरकर भी नहीं गिरेगा, टूटकर भी नहीं टूटेगा। जे तू योग अभ्यास में थोड़ा बहुत रहता है तो मैं नहीं बोलती हूँ पूरा डूब जाओ, जाके ऐसे करके कोने में बैठ जाओ, पर अपने तन की सफाई के लिए। तन खाली तेरे नहाने से सफा नहीं होता है, अंदर का जो तेरा शरीर है वे क्या कहता है, वे कितना तंदुरुस्त है, उसके लिए योग अभ्यास चाहिए। वे उसका स्नान है। जैसे बाहर से तू स्नान करता है तो फ्रेश हो जाता है ना, ताजगी ऐसे आती है ना, ऐसे जब तू योग अभ्यास थोड़ी बहुत करो, जब तू सुबह उठ के उसमें जाता है तो तेरे अंदर का स्नान हो जाता है, वे भी ज़रूरी है। वे न करोगे तो अंदर का शरीर तेरा कमज़ोर हो जाएगा, अंदर के शरीर की ताजगी नहीं आएगी, उसकी एज नहीं बढ़ेगी, वे तंदुरुस्त नहीं होगा। उसको भी तंदुरुस्त करो, सही खाना दो उसको। अंदर है ना खाना, बाहर तो दिखाई देता है ना तेरे को टेबल पर खाना जाता किधर है? जाता तो भीतर है ना, भीतर जाता है ना, देता तो भीतर है ना। तो भीतर के शरीर को खाना जो देते हो वे भी थोड़ा संभाल के बोलो, भोग लगा रहा हूँ। बराबर खाना दो, बराबर ख्याल रखो, दिमाग को भी भोग लगाओ। ये ब्रेन तेरे सबसे ज़रूरी चीज़ है। शरीर है पर ये ब्रेन बराबर नहीं है तो जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर जैसे है ही नहीं। तो इसको भी बराबर रखो। इसको स्नान कहाँ से कराओगे? ये ख्यालों से तेरा स्नान करता है। सुंदर सुंदर ख्याल तुम अपने ब्रेन को दो, सुंदर सुंदर बातें दो, सुंदर भावनाएं दो, अच्छी अच्छी चीज़ उसको पकड़ाओ, भगवान भगवान पकड़ाओ, गंदगी से थोड़ा दूर रखो तो ये भी तेरे को बराबर साथ देगा। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ होती है। तो ऑलराउंड होके हर चीज़ को समझो, सब बातों को तेरे को समझना चाहिए। जे तू नहीं समझता है तो कहीं न कहीं तू ठोकर खाता है। ठोकर खाने से बचना चाहिए। योग अभ्यास भी ज़रूरी है, जैसे सत्संग ज़रूरी है वैसे योग अभ्यास भी ज़रूरी है। प्राणायाम करो, लंबे सांस लो, आंखें बंद करके ऐसे थोड़े लंबे सांस लो। जो भी प्राणायाम की रीत है वे पूरी करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। 1 घंटा 2 घंटा नहीं मैं बोलती हूँ, एक 15-20 मिनट भी तू अगर करेगा तो भी बहुत है। 15 मिनट तू प्राणायाम करेगा तो भी बहुत है। कभी भी समय मिलता है, फिर समय मिलता है, संध्या को समय मिलता है तो भी करो। कभी भी मिलता है, तू कहाँ भी ट्रेन में बैठा है, आदत तेरी ये होवे कि तू जो श्वास लेता है वो थोड़ा डीपली लेता है, नहीं तो तू खाली गुस्सा भी करता है, हाँफता भी जाता है। सॼो ॾींहुं पिया खाली सहको बि तव्हांजो प्राणायाम सां सही थी वेंदो आहे। खांसी, ये हुए ज़ुकाम, तुम बोलते हो मेरे को ये है, मैं टैबलेट खाता रहता हूँ, गोली खाता रहता हूँ। पहले थोड़ा ऑयल लगाओ, धूप में बैठो, प्राणायाम करो, देखो तेरे 10 पेन किलर एक साइड, मेरा प्राणायाम एक साइड। आदत पड़ गई है ना तेरे को पेन किलर यूज़ करने की, तो वे कहाँ जाएगा, तेरे को ही पूरा कर देगा। आदत छोड़ो, थोड़ा सहन शक्ति रखो, धीरज रखो। कोई भी दर्द आया है तो थोड़ा धीरज रखो। प्राणायाम से भी ठीक कर सकते हो। सर दर्द आया, तुम थोड़ा जाके लंबे सांस लो, देखो दर्द हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर में और सांस लो, देखो और हल्का हो जाएगा। कई बातें सुधर सकती है योग अभ्यास से, पर तू नेम टेम बना। नेम टेम से हर चीज़
तेरी अच्छी रिज़ल्ट देती है। सत्संग में भी तुम नेम टेम से आते हो तो तेरी रिज़ल्ट आती है ना, तेरे मन की रिज़ल्ट है ना, तेरा मन स्थिर होता है ना। ऐसे ही योग अभ्यास का भी नेम टेम रखो, ज़रूर रखो। एक आधा घंटा 35 मिनट का ही रखो, पर रखना चाहिए। इतना दिन परमात्मा ने तेरे को दिया है, पूरे 24 घंटे दिए हैं, फिर तेरे को क्या तकलीफ़ है। 24 घंटे में से थोड़ी ज़रूरी चीज़ जो तेरे ज़िंदगी के लिए है वे तो ज़रूर करनी चाहिए ना, उसको ज़रूर करो, वे अपनाओ, अच्छी चीज़ अपनाओ। मान न मान तू है भगवान, भगवान को भी अंदर अपना दो, बोलो वे अंदर है। अंदर सतगुरां डेरा, अंदर जोत जगंदी, अंदर जोत दे लश्कारे, सूरज चमकन कई हज़ारे। एक सूरज की रोशनी सारे विश्व को रोशन करती है, ऐसे करोड़ों रोशनी तेरे भीतर है, पर तू पहचान। पाण मंझ ई पाण पस, ॿियो सभु दर्शन बंद कर। सावधानीअ सां सारो ही पर चिंतन बंद कर। तेरे को पर चिंतन से घृणा आनी चाहिए, नफरत आनी चाहिए। मैं पर चिंतन करता हूँ, उधर मैं करो कि मैं और परचिंतन करता हूँ। ऐसे कैसे करता हूँ, मैं कैसे परचिंतन कर सकता हूँ। मेरे को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है, तुम दूसरे का चिंतन तो करो ही नहीं। किसकी बात अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो किनारा भी तो बना है ना, किनारा भी तो है ना, तुम किनारे से चलो ना, थोड़ा साइड होके चलो ना। तेरे को किसने बुलाया तो हर बड़ू सब में डूब जा। डूबना है तो तू मेरे में डूबना, मेरे में डूब, जो भी है मेरे में डूबो। प्रेम सबसे करो, मैंने नहीं बोला प्रेम नहीं करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन डूबना है वो मेरे में डूबो, वो बाहर मत डूबो। तू बोलेगा मैं उसमें डूबूँ, उसमें डूबूँ, उसमें डूबूँ, मैंने तो नहीं बोला है। तुम सबको प्रेम करो, सब तेरे को भी करे, पर एक बैलेंस है। तेरा क्या जाता है उससे, वो कैसा भी है तेरे को प्रेम करता है ना, तुम प्रेम पर दृष्टि रखो। वो कैसा भी है उसमें नहीं जाओ। तव्हांजो छा थो वञे पियो, थोड़ा नज़रअंदाज करना सीखो, थोड़ा मुंह फेरना सीखो। तुम तो मुंह फेरते हो जिधर नफरत है, हम मुंह फेरते हैं जो बात मेरे को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है मैं इधर देख लेता हूँ, फिर बड़ी इधर देख लूँगा, बड़ी वो चेंज करता है तो मैं ऐसे भी देखता हूँ। इसमें क्या है, इसमें क्या है, तुम चेंज करना सीखो ना, हर चीज़ को चेंज करना सीखो, हर बात को चेंज करना सीखो। अपने में ऐसे सॉफ्टनेस रखो। तू सॉफ्ट नहीं है ना तो तू इजीली ऐसे नहीं कर सकता है, तेरे को कठिनाई होती है। कहीं भी तू देखेगा लटक जाएगा, अटक जाएगा। न लटको न अटको, अरे आराम सां हलो, जो ॼण तव्हां हलो ही न था, ऐसे चलो। निश्चय करो अपना, ज़रे निश्चय करो। मैं दे थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी दे हूँ। कोई तेरे को आके झंझोड़ के भी बोले ना कि तू दे है, तो भी तेरे अंदर से निकले मैं तो दे हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो वही ब्रह्म स्वरूप हूँ। अपने ब्रह्म स्वरूप पर नाज रखो, थोड़ा ब्रह्म स्वरूप पर नाज रख के सारे भ्रम मिटाते जाओ। नाज कब कर सकते हो, जब तू सारे भ्रम वेद मिटा। जे मैं वेद भ्रम कोई रखूं, किस में भी रखूं, कैसा भी रखूं, अच्छे का रखूं या बुरे का रखूं, किस में भी रखूं, ये अच्छा है तो अच्छाई भी मेरे को रुकावट डालेगी, बुराई भी रुकावट डालेगी। न अच्छा देखो न बुरा देखो। अच्छा देखना ही तुझे तब है जब तू बुरा देखता है, नहीं तो मैंने थोड़ा ही बोला है तुम किसको अच्छा देखो। अच्छा है तो भी वो अच्छा ही है, अपने लिए है, बुरा है तो तेरे को क्या करता है। तुम अपनी सीधी चाल चलो, प्रेम की दृष्टि सबके साथ रखो, ज़्यादा किधर व्यवहार नहीं रखो। मैं तो तेरे को हर दूसरे तीसरे दिन बताता हूँ, व्यवहार रखना मेरे को पसंद नहीं है। तुम रखते हो तो तुम जानो, तुम जानो। मेरे को कोई पूछता है ये ऐसा करूं, मैं बोलती हूँ तुम जानो मैं क्या करूं। मैं थोड़े ही, तुम इतने आते हो तो मैं तेरे व्यवहार में थोड़े ही जाता हूँ, मैं तेरे प्रेम में जाता हूँ, प्यार में जाता हूँ तेरे।
तेरे को जो तकलीफ़ है तेरे विकार में जाता हूँ, पर तेरे व्यवहार में नहीं जाऊँगा। तेरे विकार में जाऊँगा भले मैं, जो तेरा विकार है उसको मैं अपनाऊँगा, बदले में प्रेम दे दूँगा, पर तेरे व्यवहार में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं भी व्यवहार नहीं करता हूँ। मैं व्यवहार करता ही नहीं हूँ। व्यवहार करूँ तो इधर कुछ तो होवे, तुम थोड़े तो नोट वोट चढ़ाओ जिक्र। मेरे को व्यवहार पसंद नहीं है, सफ़ा भी पसंद नहीं है, सत्संग के लिए भी पसंद नहीं है। मैंने कौन सा व्यवहार किया है जो तुम व्यवहार करते हो? कौन सा व्यवहार किया है? हमारे पास कोई व्यवहार नहीं है। 4 चीज़ें आती है, तुम 4 लोग बैठ इसको रखते हो, वही 4 मेंटेन करते हो, टूटती है वही 4 लाते हो। जितने 200 की चीज़ है, 2000 की चीज़ है तुम लाते हो, वही टूटती है तो तुम देखते हो। उसमें मेरा क्या है? आवाज़ तेरा इधर जाता है तो वे थोड़ी बहुत जो है वे सबके बीच में है। बाकी तुम व्यवहार किसको कहते हो? व्यवहार नहीं करो किसी भी चीज़ का, प्रेम तेरा चला जाएगा। प्रेम और व्यवहार को अलग करो, उसको थोड़ा अलग करो। ज़रूरत अलग चीज़ है, तेरी हवस और हबच अलग चीज़ है। अब ये ठीक है, ज़रूरत है, पर तू एक के बदले जे 4 तू अंदर रखे तो वे तेरी हबच हो जाएगी। मैंने चीज़ों की हबच रखी है तेरे पास, तुम निकालो जाके चीज़ें कितनी तुम यूज़ करते हो, कितनी पड़ी है, वे तुम देखो जाके। ज़्यादा है तेरे पास, एक टूटती है तभी जाके तुम दूसरी लेके आते हो। नहीं तो मैं भी हबश करूं, तेरे को भी हबशी बनाऊं, तो तू एक के बदले 10 रखेगा। मेरे को नहीं पसंद है। मैं बोलती हूँ एक आगे निकले, इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत सेटिंग करके रखो, बाकी आगे निकलो। प्रेम ऐसा होवे, व्यवहार भी ऐसा फूल जैसा होवे। तेरा व्यवहार कैसा है? ज़रे ज़रे किधर न किधर, किधर न किधर डिस्टर्ब माइंड तेरा रहता ही है। कभी किसके लिए, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए। खुद का निश्चय पक्का करो, पंहिंजो निश्चय पक्को कयो, ॿिए जी गतमत में वञो ही न। हाँ बोलो, क्या सुनाते हो? हाँ, एक्सेस में थोड़ा भी आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता है। कोई भी सामान हो, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी फिर देखते। एक्स्ट्रा आपको अच्छा नहीं लगता है। और दिव्या मगन, जैसे योगा की बात आपने बताई, तो पहले क्या होता था, 1 घंटा ही माइंड में होता था कि 1 घंटा करना है या क्लास ज्वाइन करना है। लेकिन अभी जब से आपने बताया है कि उठने से ही डाल दो चटाई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते करते फिर रूटीन में हो गया है जैसे। हाँ सही है, उठते ही डाल दो, आदत डाल दो खुद को कि उठते ही मुझे अपने आसन पर पहुंचना है। जैसे उठते आप दूसरी भी क्रियाएं करते हो ना, क्रियाओं के सिवाय शरीर थोड़ा ही चलेगा। तो इसको भी यही क्रिया ही मानो, क्या भी मानो, पर उठते ही तुम अपने आसन पर जाके बैठो। आसन रात को ही बना के रखो, रेडी रखो, उठते ही जाके रखो। टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो उठते ही तुम टाइम कितना वेस्ट करता है। थोड़ा तो ध्यान देखो, मेरी बात कभी नहीं भूलो। घड़ी घड़ी क्या देखना है? घड़ी देखनी है। घड़ी 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 देखो। मेरे को तो अच्छा लगता है छोटी सी घड़ी सामने पड़ी रहे, जहाँ मैं बैठूँ तहाँ मुझे घड़ी ज़रूरी चाहिए। ये घड़ी कभी काम करती है, कभी कौन ऐसे ऐसे करे। मेरे को इतनी घड़ी इतनी अच्छी लगती है, पड़ी रहे। घड़ी 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 देखो, बिस्तरे में भी घड़ी डाल दो कि तेरे को जल्दी समझ में आए कि इतना टाइम हुआ है, अब मुझे उठना चाहिए। अलार्म तेरी घड़ी बनाए, बज जाए। घड़ी 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 देखो तो तेरा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा। तू टाइम को वेस्ट करता है, तू समय को वेस्ट करेगा तो समय तेरे ऊपर मेहरबान नहीं होगा। और समय मेहरबान नहीं होता है तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कार्य सिद्ध करने के लिए समय देवता की भी ज़रूरत है। सबको नमन करो, तो उसकी तू वैल्यू ही नहीं करेगा, उसको तू वेस्ट करेगा तो वे तेरे ऊपर मेहरबान कभी होगा। भले आशीष मेरी है तब भी मेहरबानी उसकी चाहिए, उसकी भी मेहरबानी चाहिए। ऐसा मत समझो। हर एक को नमन करो। सुबह उठो तो हवाओं को नमन करो,
गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को भी सैल्यूट करो, उनको भी, हवाओं को भी अंदर में अच्छा लगेगा, तेरे को पूरी सफाई करके देंगे। हाँ, और बोलो। लोनावाला में आपने वचन दिया था कि नींद से जब ये उठो तो पहले 5 मिनट जो है उल्टा सो के बाद में बिस्तरा छोड़ो, आपने कहा था ऐसा। पुठियां आवाज़ अचेव थो? आ रहे आवाज़ हिते उन में त संभालो न, ईंदो न पुठियां। में दिया था आपने वचन, नींद में से जब ये उठ रहे हो तो उल्टा सो के 5 मिनट बाद में उठो। हाँ, भगवान वो मैंने प्रैक्टिस की, उससे इतना फ़ायदा हो रहा है। मतलब पहले तो पेट की जो सफाई है वो क्रिया मतलब एकदम बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद हो गई है, और उसके बाद फिर योगा वगैरह करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। केॾो सुठो जीवन है, जीवन कितना सुंदर है, संसार अति सुंदर है, पर तू नहीं समझता है ना, तेरी दृष्टि में दोष है। अब देखो कितनी छोटी सी बात है, सुबह आंख तो खुलती है ना, ऐसे तो आलस करते ही हो न 5 मिनट 10 मिनट, तो वही टाइम में थोड़ा उल्टे हो जाओ, पेट के बल पर सो जाओ, तो 5 मिनट तेरा बैठे बैठे वो एक्सरसाइज हो जाएगी। खाली तेरे को ध्यान की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज की कमी नहीं है ना, तुम जो पूछो तो हम देते हैं ना। ऐसे भी मैं तेरे को बताता रहता हूँ, तुम सुबह उठो, थोड़े ऐसे उल्टे सो जाओ 5-7 मिनट, भले वो तेरा आराम भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर तुम आराम से सीधे होके धीरे धीरे उठो, उठते ही माँ धरती को प्रणाम करो। देखो अंदर में शीतलता आएगी, धरती माँ धीरज देगी। वरी ऊपर से तू योग अभ्यास करके, तू वे प्राणायाम करके फ्री फ्रेश होके जब तू मेरे पास बैठता है तो मेरा ज्ञान पूरा उसी के अंदर जाएगा। जो ये सब करके पूरा ऐसे फिट होके आके सामने बैठेगा तो मेरे भी वचन, मेरे भी वाइब्रेशन, मेरा भी प्रेम उसी के भीतर जाएगा जो ऐसे फिट होके बैठता है। तुम आधे में उठते हो, आधे में तकड़ करके देरी से आते हो, तो पूरे वाइब्रेशन तेरे को नहीं मिलेंगे। ऐसे ठीक है, चलता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदियते पुण आद, संतन से की गोश्ती बाकी दिन बर्बाद। वे तो लेखे में तेरी एक घड़ी भी सही है, एक घड़ी अगर तेरे को सही है, वे तेरे को जीवन दे सकती है, तो पूरा वाइब्रेशन, पूरा सत्संग वे कितना तेरे को दे सकता है। तुम सुबह ध्यान से आके बैठो, अपने को रेडी करके बैठो, भगवान की कैसेट सुनो, जो भी सत्संग के भाव भजन होते हैं, भक्ति भाव भी ज़रूरी है, वे भजन सुनो। सुबह कितना अच्छा भजन आते ही चलता है, अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। वे भजन से तुम इधर बैठो और अपना सत्संग शुरू करो, तो देखो मेरा ज्ञान भी तेरे पूरा भीतर जाएगा, पूरा भीतर जाएगा। पूरा फिट होके आके बैठो। तुम आधे अधूरे ऐसे आते हो तो भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो फ़ायदा होगा ही। एक लेट भी आते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है, पर जो आराम से आके बैठेंगे पूरा रेडी होके, तो उसको कितना फ़ायदा होगा। चेंज करो खुद को। ऐसे नहीं है कि समय नहीं है, पर तू ऐसे ही समय को वेस्ट करता है। सुबह में तो खास करके तू समय को वेस्ट करेगा, बातें करेगा, ये करेगा, झुटपुट करेगा, बुरे बुरे सपने देखते हो, रात को अच्छे से नहीं सोते हो, तो बुरे सपने देखकर जो तू उठता है तो उठते ही तू हंगामा मचाएगा। तेरा दिमाग सही नहीं है, फिर उठते ही हंगामा मचाता है। सुर सुबह को अच्छा बोलो, मीठा बोलो, शांति करो, धीरज करो, गंभीरता करो, तो तेरा परिवार भी सुखी होगा, तेरा तन भी सुखी होगा, तेरा मन भी सुखी होगा। हाँ बोलो, केर पियो ॻाल्हाए चओ।
हाँ चो ब्यूस। सच्ची प्राणायाम से बहुत फ़ायदे होते हैं। मेरी बचपन से सर्दी थी, कितनी दवाइयाँ मैं करती थी, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन डॉक्टर के पास जाती थी। अभी कंटिन्यूस प्राणायाम करती हूँ, जो भी टाइम मिलता है, जितना हो सकता है सुबह को, पर जो भी मिलता है उससे अभी नहीं है। वैसे सत्संग में मैं एंट्री करती थी तो सब बोलते थे कि ये दीदी आई है, अभी मेरे को ढूंढते हैं आई है कि नहीं आई है। मतलब इतनी सर्दी थी दीमा भगवान, उतरने वाली नहीं थी, और डॉक्टर सिर्फ ये बोलते थे कि एलर्जी है। तो आपने एक बार बहुत गुस्से से बोला मेरे को कि एलर्जी वेलर्जी कुछ नहीं है, ये भी पकड़ के बैठी है, छोड़ काय की एलर्जी है, और प्राणायाम करती नहीं है और बोलती है एलर्जी है। और उस दिन के बाद दीमा भगवान मैं डेली करती हूँ, बहुत फ़र्क है। अभी मेरे को भी खुद को मालूम पड़ता है कि मेरी नाक का आवाज़ नहीं आ रहा है, बहुत फ़ायदे। और जो धूप की बात बताई भाई, थोड़ी देर धूप में बैठो, उससे बहुत कैल्शियम मिलती है दीमा भगवान, विटामिन डी जो बोलते हैं ना वो मिलती है। अभी मेरे को टांग में दर्द था, मैं थोड़ा आय लगा के 5-10 मिनट ऐसे 2-3 दिन धूप में बैठी हूँ, बहुत उसमें आराम है दीमा भगवान। तो जो नेचर से आप प्यार कराते हो ना, तो नेचर हमको बहुत प्यार करती है। अभी आपने बोला ना भाई समय की आप कदर करो, तो समय आपकी कदर करता है दीमा भगवान। वो सब आप सिखाते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है, पर आप एक एक बात सिखाते हो, बिठा के सिखाते हो, गुस्सा करके सिखाते हो, प्यार से सहला के सिखाते हो। जैसे अभी आपने बोला भाई मैं ऐसे भी सर करके आपको बताऊंगी, वैसे करके सिखाते हो, पर सिखाते ज़रूर हो और बहुत खुश रहना सिखाते हो दीमा। रिलैक्स तो इतनी दी है दीमा भगवान, ये टाइम मेरे को बहुत फील होता है कि मैं टोटली रिलैक्स में हूँ। हाँ मेरे मन में एक भी लहर नहीं आती है। जो सामने आता है, जो आपने जैसे बोला ना, जो सामने आए उसको प्यार करो, कर्म नहीं देखो, ये नहीं देखो। तो मैं पूरे दिन में अभी जांचती रहती हूँ, अकेली बैठी थी घर में, पूरा टाइम ये जांचती थी भाई मेरे में लहर आए तो मैं दीमा भगवान को बताऊँ ये लहर आ रही है। पर हर टाइम खुशी की ही लहर आ रही थी दीमा भगवान। तो ये खुशी आपने ऐसे झोलियाँ भर भर के डाली है मेरे अंदर। अजय तो जो आवाज़ बुद्धा है दोनों तो तू खुश है ही। बहुत खुश हूँ दीमा भगवान। मेरे को क्या चाहिए, खाली तुम खुश रहो ना, मेरे को भी वही चाहिए ना। ये हमेशा बोले सर्दी सर्दी सर्दी, मैंने बोला देह अध्यास है, देह अध्यास है और आलस है, बाकी कुछ नहीं है। सर्दी बर्दी काहे की सर्दी होती है, कुछ भी नहीं है। इस तन को ताकत है बैलेंस करने की, आपको मालूम नहीं है, आप पागल हो, बाहर मुखी दृष्टि है ना, तो तू कभी इसको खुद को ऑब्जर्व भी नहीं करता है। इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इसमें ये एक शक्ति है जो ये अपना बैलेंस खुद करना जानती है उसमें ये शक्ति। और तू उसको बढ़ाएगा तो वो बढ़ेगी, तू बढ़ाता नहीं है, इच्छाओं में दबा देता है, वासनाओं में दबा देता है, कर्तापने में दबा देता है। कितनी तेरी ताकत है, लेकिन तू दफन कर देता है। पर दफन नहीं करो उसको, और ताकत है उसको बढ़ाओ, बढ़ जाएगी, उसको खींचो, खींच जाएगी। जैसे तेरा छोटा बच्चा बढ़ जाता है ना, तो एक है ना क्रिया प्रकृति की कि बच्चा छोटा है वो बढ़ गया, अभी बड़ा हो गया। ऐसे ही ये भी शक्ति है, शक्ति है, तू बड़ा वो बढ़ जाएगी। तू दफनाता है तो दफन हो जाएगी। अब तेरे पास कोई चीज़ है, तू धरती को खड्डा खोद के उसमें डाल दे, वो दफन हो गई। पर वो चीज़ है, तुम शोकेस में रखो, तुम रोज़ उसका दर्शन कर सकते हो, वो तेरे ऊपर है ना। तुम घर के किसी कोने में रख, या तू शोकेस में रख, या तू हाथों में रख, वो तेरे ऊपर है ना। तेरे को मालूम पड़े ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, किधर तेरी मंजिल है, किधर तू जा रहा है। भीतर तेरी शक्ति है, पर तू उसको खलास कर रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, शक्ति का भी तू ऐसे वध कर रहा है। जैसे किसी का गला कोई दबा दे ना, मार दे उसको, तो तेरे को क्या होगा, हत्या का भी तो वो पाप होगा ना तेरे को। ऐसे ही जे तू अपनी शक्ति को मार दे तो क्या वो हत्या नहीं है, उसका पाप किसके सर है। परमात्मा ने तेरे को शक्ति दी, परमात्मा ने तेरे को भक्ति करने की भावनाएं दी, पर तू उसका वध करता है, तो वो हत्या करता है, तो उसका पाप किसके सर पर है, वो भी तो तेरे सर पर है ना। किसके सर पर है, तुम ऐसे ही फ्री हो क्या, कर्म तो बन रहा है ना तेरा, बन रहा है नहीं बन रहा है। खुद को मारना,
क्या उसका दोष नहीं है? उसकी सज़ा नहीं मिलती है? अगर प्रूव हो जाए संसार में किसने खुद को मारने की कोशिश की तो उसकी भी तो कुछ सज़ाएं होती है ना। तुम रफ़ा दफ़ा कर देते हो तो तुम जानो, कायदे से चलो तो सब कुछ है। ऐसे ही तू अपनी शक्ति का विवध कर रहा है, उसको खींचो। तेरी दिव्य शक्ति दिव्य है, दिव्य शक्ति दिव्य है। गुस्सा तुम करो और तेरे को हज़म करने की शक्ति नहीं है क्या? हज़म करने की शक्ति है, पर तू करना ही नहीं चाहता है, पर तू उस मूड में नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करूं। तू उस मूड में है कि मैं बस गुस्सा करूं, मैं बस इसके ऊपर गुस्सा उतारूं। तो दूसरे के ऊपर उतारेगा तो छींटे तो तेरे पास भी आते हैं ना, तकलीफ़ तो तेरे पास भी आती है ना। तो ये नहीं समझते हो क्या? ये भी समझो। देह अध्यास में तू कई बातें करता है। सर्दी भी तेरे को लगती है, देह अध्यास। गर्मी भी लगती है, देह अध्यास। नहीं तो जैसे टेम्परेचर को लेवल करते हैं ना, तुम वे लेवल करो। बाहर का जो टेम्परेचर है तुम भीतर से वे बनाओ। ऐसे नहीं हो सकता है। बाहर समझो गर्मी है, तुम भीतर से थोड़ा उसको ऐसे रखो जैसे वो गर्मी की वे लेवल करे। भीतर से तुम उसको ठंडा दो, प्राणायाम करो, हवा दो, ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन की कमी है तभी भी तेरा शरीर डल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन तू कहाँ से लाएगा? वे भी तो कुदरत से मिलती है ना, प्राणायाम से मिलती है ना। हर चीज़ की तू वे खाता है दवाइयाँ, पर तू वे जो नेचर में नेचुरल तेरे को मिल सकता है वे तू नहीं लेता है। जो नेचर से नेचुरल मिले मैं उसमें विश्वास करता हूँ, उसमें विश्वास करता हूँ। तू लंबी लंबी चीज़ें, लंबी लंबी दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ तू खाएगा, पर तू नेचर से नहीं रहेगा, नेचुरल तू नहीं रहेगा। नेचुरल रहो, नॉर्मल रहो। बाहर गर्मी है, इसको थोड़ा ठंडा रखो, जो भी तेरे को सूट होता है। कितनी अच्छी चीज़ें हैं। भगवान ने जीरा बनाया, थोड़ा जीरा मिश्री खा के सुबह में पानी पी लो, नींबू पाखी खा के नींबू ऐसे ही पी लो। बाहर किधर जाते हो तो कुछ ठंडी चीज़ थोड़ी ले लो तो गर्मी नहीं लगेगी। तुम बोलते हो बस हाय गर्मी, हाय सर्दी। हाय हाय करने से क्या होता है? क्या होता है हाय हाय करने से? पर उसका तुम इलाज ढूंढो ना। कोई तकलीफ़ है तो इलाज ढूंढने में विश्वास रखो, न कि हाय हाय करने में विश्वास रखो। वही संत्यानी सदाई हाय हाय करे, मेरे सामने आए तो भी ऐसे ही करे एक्शन सर्दी का। मैंने बोला तू भाग, तू देह ध्यासी है, देह ध्यासी है तू। देह ध्यास तू छोड़, बोल मैं देह नहीं हूँ तो 50% तेरी सर्दी गर्मी दूर हो जाएगी। वही तुम वही थोड़ा इलाज करो तो और 25 दूर हो जाएगी। वही तुम प्राणायाम करो, योग अभ्यास पर अपने शरीर को रखो, सत्संग की रोज़ नेम टेम रखो, गुरु से लिंक रखो। जो नॉलेज नहीं है वे लेते चलो तो 100% तो ठीक है, फिट हो जाएगा। हाँ बस से और कुछ सुनाना है? दीमा भगवान माइक प्लीज। हाँ बीमारियाँ देह में है। ये हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही भगवान का बच्चा, तो बीमारी है ही नहीं। हाँ बीमारी गुम। बीमारी गुम। और इंद्र के दिवस, इंद्र के आगे दियो। पहले जब ये अज्ञान में रहते थे तो वो मन की आवारागर्दी करते थे। पता पड़ता है अभी भाई कैसे हम अपने आप को कैसे वेस्ट करते हैं, कैसे अपने आप को मन चलता है और अपने आप को ही हम शक्ति हमारी नाश हो जाती है। भले यहाँ आके सब शक्ति आपने वापस कर दी है, बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं। हर चीज़ में अपने आप पे कंट्रोल हो जाता है। जैसे हर और अपने को रिलैक्स मिलता है उसमें, और पता पड़ता है भाई कैसे अंदर से रिलैक्स दिन ब दिन बढ़ते जाता है हमारा। फिर बाद में वो स्थिति नहीं रहती है पहले जैसी। चाहता है मन हमेशा रिलैक्स में रहे, क्योंकि ये रिलैक्स जो है परमानेंट रिलैक्स है। अच्छा, इसमें कोई पता भी नहीं पड़ता है, फ्री में रिलैक्स मिलता है। जैसे वहाँ हम खरीदी करना चाहते थे पहले रिलैक्स, हाँ। ये लेवे वो लेवे, उससे मिलेगा रिलैक्स, इससे मिलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, सब अपने आप अंदर का रिलैक्स मिलता है।
परमानेंट रिलैक्स जो होता है। केॾो सुठो ॿुधायूं। पहले ख़रीदी करती थी रिलैक्स के लिए, ये लूँ शायद रिलैक्स आए, ये लूँ शायद रिलैक्स आए। अब रिलैक्स मिलती तो फ्री में ही है, लेकिन खाली दुकान गुरु के पास है। यही फ़र्क है। पहले हम समझते थे भाई बाहर से मिलेगी, कुछ ना कुछ पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई चीज़ पकड़ में आती ही नहीं है। हाँ, सुख मिलता है उससे, लेकिन पकड़ के रख नहीं सकते हम उसको। यहाँ पर सब अपने अंदर ही है, सब सुख जो आपने बताया है, उससे बहुत से स्थिति हमारे अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। फ़ायदा ही फ़ायदा है हमेशा। सुठो ॾाढो। बस से और किसको कुछ सुनाना है? सुबह को ही आप कल रात को सीडी सुन रहा था, तो उसमें भी आपने यही बताया कि सीज़न की चीज़ें खाओ। सीज़न की चीज़ें खाने से उसमें ताकत होती है, उसमें लड़ने की ताकत होती है। वही तू जोरी से वो एक चीज़ लेगा जो सीज़न की नहीं है। आदत है ना ये भी, क्योंकि तू बोर हो जाता है, ये खा के बोर हो गया, ये लेके बोर हो गया हूँ। बोर तू जल्दी होता है। बोर होते हो, आज बताओ मेरे को, जल्दी बोर हो जाते हो। किसी से बोर, किसी व्यक्ति से बोर, किसी चीज़ से बोर होते हो। अपने से भी कभी तू बोर होता है। जैसे मैं अपने को छिल लूँ, ये है क्या? खुद से भी कभी बोर हो जाते हो। रचना हंस रही है। वो दियो माइक, दीमा भगवान माइक दियो उसको। दीमा भगवान कल ही ये बात हुई, मैं इनको बोल रही थी पूरा साल काम करके करके बहुत बोर हो जाती हूँ मैं। अच्छा, बहुत दीमा भगवान तभी मुझे हंसी आई कि कल रात ही मैं इनको बोल रही थी कि बहुत बोर हो गई हूँ अभी करके करके, जैसे लगता है अभी मुझे कुछ चेंज चाहिए। पूरा टाइम वही, सुबह उठो वही काम, वही खाना, वही नाश्ता। तो ये हंस रहे थे, बोले थे सब लेडीज़ का काम तो यही है ना। नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तो अभी आपने वही बात बोली तो मुझे हंसी आ गई दीमा भगवान। वही तो मैंने भी कल किसको बोला, मैंने बोला मेरे लिए कितने काम है, आप गिन के बताओ कितने काम है। सुबह है, उठो सत्संग में आ जाओ। उसके बाद क्या है, शरीर को भोग लगाओ। 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितना भी है। एक काम है सत्संग, एक काम है भोग लगाना, तीसरा काम है नींद करना, चौथा काम है आपका फ़ोन लेना। और क्या, कुल मिला के मेरे पास 4 काम है। मैं बोर होता हूँ, वही 4 काम है मुझे। कभी मेरी भी दिल होती है मैं किचन में जाऊँ, अभी हाथ लगाया फ़ोन आती है। मेरी भी दिल होती है मैं ये काम करूं, कभी कर भी लेती हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अपने को खुश करता हूँ, एक्सरसाइज हो जाती है। पर अञा हथ लगायो तव्हांजो फ़ोन, वरी उहे भी दर्द होता है, मैं ये करूं या फ़ोन उठाऊं। तो किसको तो खुशी मिलेगी, किसको तो कोई राह मिलेगी। ऐसे कर कर के बाकी कामों से दूर हो गए हैं। मैं बोर होता हूँ, मैं बोलता हूँ तेरा फ़ोन ले लेके मैं बोर हो गया हूँ। प्रकृति की सैर भले करो ना, घूमो फिरो मौज करो, वे भली करो ना, पर ये फीलिंग तेरे भीतर ना आए त मां बोर थियो आहियां। बोर थियण बंदि कयो। छा? आप दूसरों के लिए जीवन जी रहे हैं दीमा भगवान। हाँ आपके लिए दूसरों की खुशी में आपकी खुशी है। हाँ, हम अपने लिए सोचते हैं दीमा भगवान, इसीलिए लगता है हम बोर हो जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जैसे आपने कल ही बताया ना दीमा भगवान की रिटर्न की इच्छा रख के कोई भी काम करते हैं हाँ, कि इसमें से मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे लगता है जैसे दीमा भगवान अभी 11 महीने काम किया तो 1 महीना हमें घर में भी वो बात मिलनी चाहिए, हमारे लिए होनी चाहिए। तो इसीलिए दीमा भगवान वो 1 महीने में छटपटाहट होती है मन में, जैसे कि नहीं अभी बोर हो गए हैं, हाँ, अभी चेंज। आपने दीमा भगवान दूसरों के सुख में ही अपना सुख कर दिया है, तो ढूंढा आप, है। हाँ दीमा भगवान, मैंने आपके सुख में अपना सुख ढूंढा है। तो आप भी तो मेरे बच्चे हो ना, मेरे जैसा बाप तैसा बेटा, तो हुआ बेटा। बाप जैसा बेटा नहीं हुआ तो बेटा किस काम का हुआ, वो तो निकम्मा हुआ। तो जे तू मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, तो तू मेरे से कंपैरिजन करना। मैं तेरे को खुली दिल से बोलता हूँ ना, तुम रोज़ मेरे से कंपैरिजन करो, किसी और से नहीं करो, मेरे से करो, तो तू मेरे जैसा बन जाएगा। जियरा हरि नु ध्याए
हरि रूप बन जाए। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे अभी बोल रहे हैं, किसी को पूछो तो क्या बनेगा तो बोलेगा मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। सब मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं बड़ा होके दीमा भगवान बनूंगा। तो मेरे लिए और खुशी की क्या बात है, जैसे ये इनके लिए कोर्स हो गया है, मैं बड़ा होके दीमा भगवान बनूंगा। तो दीमा भगवान बनना आसान है क्या, उसके लिए उनको ज़ोर तो लगाना पड़ेगा ना। मैंने बोला बन दीमा भगवान, तो मेरे को अच्छी पढ़ाई भी करके दे, ये भी करके दे, घर का काम भी करके दे, ऑलराउंड भी हो जा, मीठा भी बोल के दिखा, धीरज में भी चल के दिखा। तो बोलते हैं ना सब करेंगे पर आपके जैसा बनेंगे। तो मेरे जैसा कोई बने तो संसार को कस लगेगी क्या, मेरे से कस लगी है क्या, संसार को समाज को कस लगी है क्या, कस लगी है समाज का। फ़ायदो ही फ़ायदो है। तो ये मेरे जैसे अनेक बनेंगे तो सृष्टि तो चुप्पी में सुंदर हो जाएगी। तुम रुको तो सही, ठहरो तो सही। मेरे बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं, घोड़े तैयार हो रहे हैं, वे भागेंगे इतना जो तुम उनको रोक नहीं पाओगे। ऐसी सृष्टि सुंदर होगी, क्योंकि ये महावाक्य है, जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। ये महावाक्य है, ये किसके मुख से निकला है, वे बयान नहीं कर सकते हैं, उनके मुख से निकला है तो वे होके रहेगा। ये सब तैयारी है, ये तैयारी हो रही है, मेरे बच्चे रेडी हो रहे हैं। है ना, ये नहीं घोड़े दौड़ रहे हैं। हाँ और बोलो, बस मंत्र पढ़ूं। आपके प्यार में हम जैसे पल रहे हैं, 2 लाइन बोल रही हूँ। दीमा भगवान आपका जिसने हाथ पकड़ा है वो बेसहारा कभी ना होगा, दरिया में डूब के किनारे पे लग जाएगा। दीमा भगवान आज मेरी शादी की सालगिरह है। अच्छा, कुछ बेट लाई हूँ क्यों, कुछ बेट लाई हूँ क्यों। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी। तुम गिनते हो सालगिरह, हम गिनते हैं भगवान। जब तुम भगवान ढूंढेगा तो सालगिरह भूल जाएगी, जब तक याद है तो खिला जाके प्रसाद। हाँ संत बीनवा ने तुझे न, अच्छा ठीक है, खिला। हर चीज़ से ऊपर उठो। तुम अचानक बोलते हो तो मैं तेरी खुशी पूरी करती हूँ, लेकिन हर चीज़ से ऊपर उठो। सब दे की बातें हैं। हाँ दीवा भगवान, ऐसा लगता है भाई जीवन ही सुंदर बना दिया है आपने। हर ना? सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं, हर सिचुएशन का मज़ा ले सकते हैं। सुबह उठो तो नेचर को एंजॉय करते हैं, मतलब हर पल हर समय एक आनंद दे दिया है आपने। तो बहुत शुक्राने निकलते हैं। ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी इतनी रिलैक्स और इतना आनंद हमारे अंदर आ पाएगा। तो ऐसे अच्छा लगता है, और सबको प्यार करने की दिल होती है जैसे। और वो जो मांगना था, वो कंप्लेन बॉक्स बने हुए थे हम, तो वो आपने जैसे चेंज कर दिया है बिल्कुल। बहुत खुश हैं आपके राज्य में। मेरे राज्य में खुश है। इसको दियो। दीमा भगवान, बोर वर्ड तो जीवन से ही निकल गया है ना? हाँ दीमा भगवान, ताकत है ना। और कैसे बनाते जा रहे हो, तुर तुर करके अंदर से स्ट्रांग करते जा रहे हो, पता भी नहीं पड़ता है। बहुत स्ट्रांग करते जा रहे हो दीमा भगवान, सच में बहुत शुक्राने। और दीमा भगवान, अभी आपने बताया भाई मेरे में डूबे रहो, ये आशीष करो हमेशा आप में ही डूबे रहो। हाँ, मेरे हो, मेरे में डूबे रहो, पार्ट प्ले करो जो भी आता है, प्रेम सबसे करो, लेकिन डूबना किस में है, मेरे में। आप में डूबे रहो। दरिया में डूब कर भी तेरे को सहारा मिल जाएगा, मेरे में डूबे रहो। हाँ औजा संत छा तो ॿुधाए। किधर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के लिए कल जाना हुआ,
भगवान सचमुच असल मिल गया है यहाँ पे। मतलब ऐसे अंदर से एक नाज हो रहा था कि हम कहाँ पे आते हैं हर रोज़, पता नहीं था सचमुच कल कहाँ जाना हुआ। सच असल और नकल का जिससे ना फ़र्क पता चल गया। मतलब यहाँ हमें इतना कुछ मिलता है, ऐसा लगा कि भाई उसकी ज़्यादा वैल्यू होने लगी उसके बाद, कि हमको थोड़े समय में कितना कुछ मिल रहा है। वहाँ पे बताते हैं ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ होमवर्क, जैसे कोई स्कूल में होमवर्क मिलता ही नहीं है, पूरा क्लास में करके पूरा फ्री हो जाओ, वैसा ये क्लास है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, टोटली फ्री होके जाते हैं हम संसार में। सही है। देनो ये कुछ उसको दो प्रेम से। जैसे कहा कि नहीं बाप मतलब बेटा बाप पे गया है, बहू मतलब लड़की माँ पे गई है, तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते भाई, पीते हुआ मारते हुआ, ये जेकी भी संगत बेटी सब तानते हुए आता हुआ है ना। मैं सफल बाप हूँ, क्या था बुद्धू है। मैं सफल बाप हूँ, सफल माँ हूँ। मेरे सारे बच्चे मेरे जैसे बनेंगे, ज़री कमी नहीं आएगी। हृदय से मैं ये चाहता हूँ। कोई एक बच्चा बनता है तो दूसरा नीचे हो जाता है परिवार में। भाई ये होशियार है ना तो दूसरा इन्फीरियर हो जाएगा, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। मेरे राज्य में कोई इन्फीरियर होएगा ही नहीं। सारे अपनी चाल चलते हैं, सारे अपनी चाल चलेंगे। अगर ये होशियार है तो वो 1.5 है, ये 1.5 है तो ये 2 है। सब एक ऐसे खड़े हैं, एक से एक बढ़कर। तो जो एक से एक बढ़कर है तो कोई कुछ बोलेगा, काउंटिंग होगी? काउंटिंग ही नहीं होगी। इसके जैसा उसके जैसा मेरे राज्य में होगा ही नहीं। बस सब बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे प्रेम वाले हैं, सारे घोड़े हैं, सारे दौड़ते हैं, सारे निष्कामी हैं। मैं तो देखता हूँ पता ही नहीं पड़ता है, भीतर भीतर कोई भी निष्काम करता है। अभी उधर वो संत्यानी शांत हो गई। देखो मालूम था क्या हमें कि वो घर में बच्चों का सत्संग करती है। एक संत्यानी कुछ दिन पहले शांत हो गई, फिर बाद में मालूम पड़ा उसका मैसेज आया। हम 2 मिनट उधर थोड़ा होके आए, बोला ये साथ इधर सत्संग करती थी और अभी हाल बना रही थी। कब कोई निष्कामी आ जाता है पता भी नहीं पड़ता है। ये दरिया इतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी उधर उस दिन कल्याण में चले, अंदाज़ा था कि कितने लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं जिनकी लैंग्वेज हम समझ भी नहीं सकते हैं। ऐसे भी लोग आए फिर मालूम थोड़ी पड़ा था, पर काम हो रहा है काम। बहुत अच्छा। बोलो भगवान आपके इधर देखा है, एक अगर बनता है तो वो दूसरों के अंदर चाहत पैदा हो जाती है कि मैं भी बनूं। मुंहिंजे राज्य में कॾहिं बोर न थींदो, दुखी भी न थींदो, बुख भी न मरंदो। भूखे भी नहीं मरोगे। आसमान से उतरेगी तेरी थाली, आसमान मां लहंदव हेठि थाली। तव्हां कॾहिं चिंता न कजो, तेरी चिंता हरी करे। तेरे को न कोई चिंता, तेरे को चिंता करके क्या होगा। तुम कोई चिंता नहीं करो। हर टाइम हर काम अपने समय पर हो जाता है, होएगा। धीरज करो खाली, तुम अधीरज होना छोड़ दो। नैया छोड़ी आप हवाले। अब ये भी नहीं बोलो कि आप संभाले या न संभाले, ये शंका की लाइन है, ये डाउट न रखो। तुम बोलो नैया छोड़ी आप हवाले, आप पक्का संभाले। ये बोलने में क्या होता है? आप पक्का संभाले तो संभल जाएगी, ज़रूर संभलेगी। हाँ बस अञा कोई रहिजी हुजे त ॻाल्हायो, नहीं तो बोलूं मंत्र। शुक्राने ही शुक्राने निकल रहे हैं। पूरा दिन आपके याद में कैसे बीत जा रहा है पता कुछ भी नहीं पड़ता है। बस आपने धीरज में बिठाया है, शुक्राने। राम कुछ ॿुधाईंदे लाल, राम को दो। दिमा भगवान आप बोलते हैं नैया सॉरी आप वाले,
आप पक्का संभालें, अभी तो आप संभालेंगे ही संभालेंगे, नहीं तो एक वहम वो भी आज निकल गया कि अभी गुरु ही संभालेगा, रक्षा वही कर रहा है और आप कर ही रहे हो। मैं जहाँ भी रहता हूँ ना, सब मैं तो पहले फिल्मी गाने गाता था, मगर अभी गुरु के ही भजन निकलते हैं मुख से। किधर भी रहूँगा तो आपका मुख से नाम है ही है, तो कितना शुक्रिया अदा करूँ, भूल नहीं पाता। अच्छा, अर्जुन ॿुधाईंदे कुछ? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। वो ख्यालों में सतगुरु मेरे, सतगुरु तूने इतना प्यार दिया है ख्वाबों ख्यालों में सतगुरु मेरे, सतगुरु तूने इतना प्यार दिया है। मैं जब भी जहाँ में कड़ी धूप में था, तेरे आंचल ने मुझको छाया दिया है। मैं जब भी जहाँ में कड़ी धूप में था, तेरे आंचल ने मुझको छाया दिया है। हाँ तू है यादों में तू है, ख्यालों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं जिसमें तू मेरे होता नहीं है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू मेरे होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में सतगुरु तू है कि मुझ में सोता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में सतगुरु तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, जीवन में मुझको खुशियाँ मिली है। तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, जीवन में मुझको खुशियाँ मिली है। चरणों में तेरे ही बीते जे जीवन, जीने की अब ये तमन्ना यही है। चरणों में तेरे ही बीते जे जीवन, जीने की अब ये तमन्ना यही है। जीने की अब ये तमन्ना यही है।
तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है, तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है, तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, करते हैं हम सब वादा ये सतगुरु, वचनों पे तेरे चलते रहेंगे। करते हैं हम सब वादा ये सतगुरु, वचनों पे तेरे चलते रहेंगे। खाते हैं हम सब दिल से कसम ये, सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। खाते हैं हम सब दिल से कसम ये, सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है, तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है, तू है, तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, यादों में तू